नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के नियम से करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको 100% आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हाँ, आपको वीडियो पूरा जरूर देखना होगा। मतलब वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। हम क्रोमियम कॉपर जैसे कुछ ऐसे तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कोई भी एग्जाम, स्कूल का एग्जाम हो, जो बार बार आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का बांटना। इलेक्ट्रॉनों का बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो कुछ लेने वाला होगा, या मतलब कहीं डालेंगे, किसी को बांटेंगे। और किसको बांटते हैं? यहाँ पर उपकोष को। हम इलेक्ट्रॉन किसको बांटते हैं? उपकोष को। तो हमें पता होना चाहिए उपकोष क्या होता है। उपकोष उपकोष हमारे पास 4 होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, या फिर बोले जिसमें इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस, पी, डी और एफ। ये 4 उपकोष होते हैं। और अगर ये 4 उपकोष है तो इसकी एक निश्चित क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को रखने की। जैसे एक बाल्टी है तो बाल्टी में भी जैसे कितना पानी आ सकता है, उसकी एक क्षमता होगी। तो उसी प्रकार का मतलब उपकोष का भी क्या होता है? क्षमता होता है। यस वाला सबसे छोटा होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। पी वाला उससे बड़ा होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इसमें 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी वाले में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ वाले में मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। इससे कम भर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं। किसी बाल्टी में मान लेते 10 लीटर पानी आ रहा है तो उसमें आप 8 लीटर भर सकते हैं लेकिन 12 लीटर नहीं। उसी प्रकार यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 भर सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं। पी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 6 से अधिक नहीं, 6 से कम भर सकते हैं। उसी प्रकार इसमें भी। तो चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। पहले तो सारणी जो बनाई जाती है उसको बनाना आपको हम सिखाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख जाते हैं, क्योंकि उसी में सब कुछ है। अगर उसको आप बना लेते हैं, उसको समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या कैसे बनाया जाता है? पहले लिख लीजिए यस, फिर लिखिए यस पी, फिर लिखिए यस पी डी, 3 बार लिख दिए। फिर लिख दिए यस पी डी एफ। इतने की ही जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अच्छा देखिए यस कितने नंबर? 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो यहाँ से करिए 1, फिर करिए 2 2, फिर क्या करिए 3 3 3, सबके सामने लिख दिए। फिर 4 4 4 4। तो ये क्या हुआ कि इस प्रकार हम लिखने के बाद क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार कर देते हैं। मतलब कि कैसे? पहले 1 यस में इसे पढ़ा जाएगा 1 यस, इसे पढ़ा जाएगा 2 यस, इसे 2p, 3 यस, 3p, 3d, 4 यस, 4p, 4d, 4f। इस प्रकार पढ़ते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? पहले किस में भरा जाएगा? पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 1 यस 1 में, फिर किस में? 1 यस में, फिर किस में भरा जाएगा? 2 यस में, फिर किस में भरा जाएगा? ऐसे देखिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले हम यस में भरें 1 यस में, फिर 2 यस में भरें, फिर इधर ऐसा ना कि फिर ऐसे भरना स्टार्ट करें। जिधर से तीर आ रहे उधर से भरते आएंगे। फिर 2p में भरेंगे, फिर 3 यस में भरेंगे, फिर देखिए ऐसे तीर चलाइए, ऐसे तीर, फिर 3p में भरेंगे, तब 4 यस में भरेंगे। ना कि 3 यस में भर के 3d में भर देंगे। जैसे तीर बनी है उसी प्रकार भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को मतलब बांटते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं मतलब कि अलग अलग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा। कुछ नहीं, अब हमें पता है यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10, एफ में 14। तो उसी प्रकार अब इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। तो देखिए क्या होगा। जैसे हमें किसका? हाइड्रोजन का करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन पहले छोटे छोटे का कर लेते हैं। हाइड्रोजन का करना है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो पहले किसमें बांटेंगे? 1 यस में। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1 यस 1।
तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का। उसी प्रकार हीलियम का करते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो फिर इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन 1s2 में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था तो हम s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसी प्रकार अब लिथियम को भरते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी? 3 होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 होगी तो हम पहले किसमें भरेंगे? 1s में। तो 1s इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, 1s को दे दिए। अब किस में देंगे? 2s में, क्योंकि इस प्रकार भरेंगे। अब 2s में देंगे तो कामा ऐसे लगा दीजिए, फिर 2s। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 बचा है तो 1 भर दिए। अब हमें पता है s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन 1 ही बचा तो 1 ही भरेंगे, तो ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसी प्रकार चौथा कर लेते हैं बेरिलियम का। तो बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 4, मतलब एटॉमिक नंबर जो हुआ 4 हुआ, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? 4 हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हुआ तो पहले किस में भरेंगे? 1s2 में, फिर कामा लगाएंगे 2s2 में। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे। तो ये क्या हुआ? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोरान का देख लेते हैं। बोरान 5 नंबर पे आता है। तो 5 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब किस में भरेंगे? देखिए 1s में भर दिए, 2s में भर दिए, अब 2p में भरेंगे। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6। लेकिन हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन था, तो 4 पहले भर चुके हैं, तो 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। कार्बन का ध्यान से देखिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 मतलब 1 पहले वाले कोष में, पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में, फिर 2s2, फिर 2p2। ये क्या हुआ? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इधर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का करके देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 7, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p3। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 3 2 5 5 2 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार अब नियान का देख लेते हैं। नियान कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6। क्योंकि हमें पता है p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पहले देखिए कैसे भरा जाता है, ऐसे ऐसे भरा जाएगा, इसी नियम से भर रहे हैं। तो 1s2 में मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि नियान 10 नंबर पर आता है। 6 2 8, 8 2 10। अब उसी प्रकार देख लेते हैं कि इसका मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो अभी देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? 1s2, 2s2, क्योंकि 1s में भरे, फिर अब किस में भरेंगे? 2s2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर किस में भरेंगे? 2p6, क्योंकि अभी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 2 4 6 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कामा लगाएं, तब जाके अब यहाँ पर कामा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तब जाके क्या होगा कि जो यहाँ पर 1 था तब 2 वाला है, तो 2 वाला अब अलग करिए। अब 3 वाला है तो अब कामा लगा देंगे। अब क्या भरेंगे? किस में भरेंगे? 3s2 में। तो ये मैग्नीशियम का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं आप। 2 2 4 4 6 10 2 12। तो जो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12 है, इसलिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन का देख लेते हैं, कैल्शियम का देख लेते हैं। अब देखते हैं किसका? क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है, इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बनेगा 1s2, 1 2s2, 2p6। अब यहाँ तक हुआ। देखिए 2p6 भरी है। अब क्या इसमें भरेंगे? 3s2, फिर 3p6। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 हो गए। 4 6 10 10 2 12 12 6 18। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 5, क्योंकि हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। p में हम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 ही बचा है, तो 5 है तो 5 ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 2 2 4 और 4 6 10 2 12 12 पहले से खर्च हो गए हैं। 17 इलेक्ट्रॉन था तो 12 पहले से खर्च हो गए, तो 5 बचा, तो 5 इसमें भर दिए p में।
अब कैल्शियम का कर लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब किस में भरेंगे? 3s2 3s के बाद किस में भराएगा? 3p में 3p2। तो देखिए यहाँ पर आप 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। किस कैसे देखिए दो यहाँ पर कैसे यार 3p नहीं, यहाँ पर 3p में जाने के बाद किस में जाएगा? 4s2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2 2 4 4 6 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो ये क्या हुआ? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देख लेते हैं क्या क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हुआ उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। किसका? क्रोमियम मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, और कॉपर जो 29 नंबर पर आता है। तो क्रोमियम का जो 24 नंबर पर आता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ध्यान रखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, फिर क्या होगा? 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18। अब देखिए 3p के बाद इसमें 4s2। अब कितने? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमें पता 24 है। अब देखिए 4s के बाद हम किस में भरेंगे? 3d10। अब हमें पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 4। तो 4 ही भरेंगे। हमें लगेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही है। लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान करना है। यहाँ पर आप कर दीजिए 5 और यहाँ पर कर दीजिए 1। ये हुआ क्या? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अच्छे इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, नहीं तो आप इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यस में 1 कक्षक होता है, और जबकि डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। डी में जब 5 कक्षक होते हैं, यस में 1 ही होता है। तो प्रत्येक कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है? बहुत खुश होता है, या फिर मतलब बोले तो बहुत स्टेबल होता है। तो इसका स्टेबल मतलब स्थायी होता है, और दुनिया में सारी चीजें स्थायी होनी चाहती हैं। इसलिए देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल, जैसे यहाँ पर पहले 2 भर दिए थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है। 2 था तो और ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 रहता तो एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक खाली रह जाता है। इससे अच्छा है कि एक निकल के इसमें चला जाए, तो ये भी भर जाएगा, और प्लस इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और सब में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। तो ये था का क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कर लेते हैं कॉपर का। कॉपर आता है 19 नंबर पे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। पहले तो वही सब चलेगा जैसे पहले से आता है। 3s2 3p6 4s2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए? 3d9। ऐसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से 1 निकल जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, और यहाँ पर 10 हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यस में होते हैं 1 कक्षक, तो 1 कक्षक ऐसे बना दिए। डी में कितने होते हैं? डी में 5 कक्षक, तो ये देखिए डी में 5 कक्षक बना दिए। तो एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये खुश है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन भी रहता है तो खुश होता है। अब डी में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब कितने थे? पहले 9। अब देखिए पहले क्लॉकवाइज भर दिए, अब उल्टा भरिए ऐसे ऐसे। तो ये क्या था? 9 हो गए थे। लेकिन अब देखिए ये खाली बच रहा था, तो क्या हुआ कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए तो यहाँ 10 हो गए, तो ये भी भर गया। अब ये पूरा 2 वाला जोड़ा बन गया, तो ये क्या हुआ? स्टेबल कंडीशन मतलब स्थायी कंडीशन मानी जाएगी। और ये सिंगल है, अकेला है, तभी ये स्थायी है। तो ये था क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा कि आप बाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आया कि नहीं आया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।